ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण नियंत्रण में है। अनलॉक के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता पर दिया जोर। प्रदेश सरकार ने गोवध रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी। गोवंश के विरुद्ध अपराधों पर कड़ी सजा का किया गया प्रावधान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान 325 लोग बीमारी से ठीक हुए। अब तक 6,669 लोग कोरोना संक्रमण से हो चुके हैं मुक्त। और देश में मनरेगा के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए अब तक का सर्वाधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का किया गया प्रावधान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए उपायों के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अनलॉक के दौरान राज्य में कई गतिविधियां फिर से शुरू हुई हैं, इसलिए अभी सावधान रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय छोटी सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। श्री योगी कल लखनऊ में लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस सप्ताह 4 मंडलों बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी के अपने दौरे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर की गई हैं। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को राहत पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और सरकार के प्रति जनता का भरोसा और सुदृढ़ हुआ है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए विशेष आर्थिक पैकेज का अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं। श्री योगी ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों, एमएसएमई इकाइयों तथा बड़े उद्योगों में रोजगार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने गोवध रोकने के लिए 65 वर्ष पुराने गोवध अधिनियम में संशोधन करते हुए अध्यादेश को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई। इन संशोधनों का उद्देश्य गोवंश की रक्षा और गोवध से संबंधित अपराधों को रोकना है। मंत्रिपरिषद ने माना कि वर्ष 1955 के अधिनियम में पूर्व में संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमियां थीं, जिसके कारण इसे सही ढंग से लागू नहीं किया जा सका था और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गोवध की घटनाएं होती थीं। गोवध के आरोपियों को जमानत मिल जाती थी और वो फिर से इन अपराधों में शामिल हो जाते थे। नए नियमों के अनुसार अगर कोई भी गोवध करता हुआ पाया गया तो उसे अधिकतम 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने का दंड लगाया जा सकेगा। इस नए कानून में गाय को चोट पहुंचाने और उसे यातना देने को भी दंडनीय अपराध बनाया गया है। अपराधियों की तस्वीरों को भी सरकार उनके ही इलाके में प्रमुख स्थानों पर लगवाएगी ताकि उन्हें अपने अपराध पर शर्म आए। अगर कोई एक बार इस किस्म के अपराध में सजा पाने के बाद दोबारा कानून तोड़ता है तो उस पर दुगना दंड लगाया जाएगा। गौवंश के जीवन को संकट में डालने की नीयत से उसका परिवहन करना भी दंडनीय होगा। अगर कोई गौवंश को मारने की नीयत से खाना और पानी नहीं देता है तो उसे कम से कम 1 साल और अधिकतम 7 साल तक की कठोर कारावास की सजा दी जा सकेगी। नए कानून के मुताबिक अगर किसी वाहन में गौवंश का परिवहन पाया जाता है तो उसे 1 साल तक या उस गौवंश के छोड़े जाने तक उस पर आने वाला खर्च भी वहन करना होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को कल से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। मंदिर में कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी एहतियाती उपाय किए गए हैं। बिना मास्क के श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मंदिर में एक समय में केवल 5 लोग ही उपस्थित रह सकते हैं। उधर वाराणसी का प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर अभी नहीं खुला है। मंदिर के महंत विश्वम्भर नाथ मिश्र ने बताया कि जल्दी ही मंदिर खुलने की तिथि की घोषणा की जाएगी।
रेलवे राज्यों की मांग के बाद 24 घंटों के भीतर श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां उपलब्ध कराना जारी रखेगा। रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों की आवश्यकता का ब्यौरा मांगा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि राज्य सरकारों की मांग पर रेलवे तुरंत आवश्यक संख्या में श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां उपलब्ध कराएगा। रेलवे ने यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में किसी भी आवश्यकता के लिए अतिरिक्त श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। 1 मई से लगभग 60 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने 4,347 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां संचालित की हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 325 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 6,669 लोग बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 389 नए मामले भी सामने आए, जिनके बाद कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 11,335 हो गई है। 18 लोगों की मृत्यु के साथ ही महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 301 हो गई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,365 है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जारी कल शाम 3 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद जिले में सबसे अधिक 41 नए मरीज मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में 28, रामपुर में 17, जौनपुर में 16, कानपुर नगर में 15, आगरा में 13, मेरठ अमेठी में 12 और झांसी तथा सोनभद्र में 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञ की राय श्रृंखला में कोविड-19 पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण का प्रसार एक ऐसे व्यक्ति से होता है जिसने यात्रा की हो और साथ ही वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो। सबसे ज्यादा मायने वाली चीज ये रखती है कि हम कोविड-19 की सस्पिशन उस पर ज्यादा डिपेंड करेंगे अगर उसकी कुछ ऐसी जगह से ट्रेवल की हिस्ट्री है जहां पर पॉजिटिव केसेस थे, एंडेमिक एरिया था, या फिर उनका ऐसे कांटेक्ट हुआ किसी पेशेंट से जो ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये सस्पेक्ट था, या फिर ऐसे पेशेंट की जो देखभाल कर रहा है जो कि पॉजिटिव है, ये सस्पेक्ट है। तो अगर ये हिस्ट्री पॉजिटिव है और साथ में सिम्टम्स भी हैं, तो उसमें चांसेस कोविड-19 के होने के रहते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण वाले 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के उच्च स्तरीय दल तैनात किए हैं। ये दल देश में कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे। ये केंद्रीय दल उत्तर प्रदेश में भी तैनात किया गया है। प्रदेश दल में 3 सदस्य हैं, जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ, महामारी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ संयुक्त सचिव स्तर का नोडल अधिकारी शामिल है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पहली बार इतनी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से 31,493 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है, जो कि वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में इस मद के लिए अनुमान के 50% से अधिक है। अब तक कुल 60 करोड़ 80 लाख दिवस का रोजगार सृजित किया गया है और 6 करोड़ 69 लाख कामगारों को काम दिया गया है। इस वर्ष मई में जिन लोगों को काम दिया गया था, उनकी औसत संख्या 2 करोड़ 51 लाख प्रतिदिन है। ये पिछले साल मई में दिए गए काम से 73% अधिक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मनरेगा का बजट बढ़ाया गया है। मनरेगा का इस वर्ष का बजट 61,000 करोड़ रुपया था, लेकिन कोविड के संकट को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 40,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त आवंटन बढ़ाया। अब मनरेगा का जो कुल बजट है 1,01,500 करोड़ रुपया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत बस्ती जनपद 14,93,062 जॉब कार्ड धारकों को काम उपलब्ध कराकर प्रदेश में पहले स्थान पर आया है। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि वर्तमान में 5,010 कार्य जनपद में चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1,235 ग्राम पंचायतों में से 1,215 ग्राम पंचायतों में 14,93,062 जॉब कार्ड धारकों को कार्य उपलब्ध कराकर इस मद में 27 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया। उन्होंने बताया कि 20,151 प्रवासी कामगारों को भी कार्य उपलब्ध कराया गया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण नियंत्रण में है। अनलॉक के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता पर दिया जोर। प्रदेश सरकार ने गोवध रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी। गोवंश के विरुद्ध अपराधों पर कड़ी सजा का किया गया प्रावधान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान 325 लोग बीमारी से ठीक हुए। अब तक 6,669 लोग कोरोना संक्रमण से हो चुके हैं मुक्त। और देश में मनरेगा के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए अब तक का सर्वाधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का किया गया प्रावधान। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।